अकबर और अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस के 16 चैप्टर धातु और अधातु को। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो आप देखोगे कि लोहा को पिघलाकर हम नया रूप दे सकते हैं। वही है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जिंक को हम पीट के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सोना को हम पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। आप पता है 1 ग्राम सोना को अगर हम ऐसे खींच के तार की तरह से, च्युइंगम कैसे हम खींच के तार बनाते थे बचपन में, उस तरीके से अगर सोना को करेंगे ना तो वो 1 ग्राम जो सोना है वो 1 किलोमीटर तक दूर तक उसको तार जा सकता है। जो कितना पतला पतला हो जाएगा वो, लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये उसकी तन्यता होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। तो हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो लोहा को पिघलाकर हम नया रूप दे सकते हैं। फिर है कि सबसे पुरानी धातु डैश है। तो तांबा सबसे पुरानी धातु है, ये ताम्र पाषाण युग से ही आ रहा है। फिर है कि डैश को पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट के लपेटने में किया जाता है। तो चांदी या फिर एल्युमिनियम का जो पतला रैपर होता है, पेपर होता है, जिससे हम इस चीज़ को लपेट सकते हैं। लड्डू वड्डू में देखते हैं उन्हें चांदी वर्क आता है, वही है। फिर सभी डैश तन्य होते हैं। तो सभी धातु तन्य होते हैं। फिर डैश एक द्रव्य धातु है। तो पारा क्या है, एक द्रव्य धातु है जो थर्मामीटर में होता है। फिर 5 नंबर है कि डैश एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, पेंसिल का जो नोक होता है वो उसी का होता है। तो ये एक धातु है। फिर है यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, जो कि हमें एफ से फॉल्स होता है, टी से ट्रू होता है। तो एफ से हम गलत को डिनोट करेंगे और टी से सही को। तो है कि सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करती है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सामान्यतः धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है। फिर सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर लकड़ी उष्मा का सुचालक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो तो कुचालक है। और यहाँ पे 5th नंबर है, यहाँ पे शायद नंबर देना भूल गए हैं, कि कोयले को खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो एक अधातु है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना था इस डायग्राम में कि किसमें क्या होता है। तो देखो कि जो चमक है वो धातु में होती है, धातु में नहीं होती है। तन्यता धातु में होती है, इसमें नहीं होती है। आघात वर्धनीयता यानी पीट कर चादर के रूप में बदलना धातु को कर सकते हैं, धातु को नहीं कर सकते। वैसे ही कठोरता भी धातु में होती है, इसमें नहीं होती है। और उष्मा का चालकता भी कौन करता है, धातु करता है, जबकि ये नहीं करता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, कि कॉपर जिंक के उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। यहाँ पे हमें कारण बताना है कि क्यों नहीं कर सकता है। तो आप देखोगे कि कॉपर जिंक को उसके लवण यानी जिंक सल्फेट के विलयन में विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता है। जा एक मिनट को, यहाँ पे एक मैं चीज़ बताती हूँ। पेन कहाँ चला गया। ये अगर नहीं भी लिखोगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना, विस्थापित नहीं कर सकता है, बस बात खत्म। और एक चीज़ आप याद रखना, यहाँ पे जैसे ये क्या बताने की कोशिश कर। अब देखो आप एक स्टूडेंट हो, तो आप उसी से पढ़ना चाहोगे जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आपके सीनियर से आप पढ़ना चाहोगे। कि आप पढ़ रहे हो 8 में और आप 1 क्लास से पढ़ने जाओगे, नहीं पढ़ने जाओगे। तो वही बात है कि जो कम अभिक्रियाशील होता है वो अधिक क्रियाशील से ही ये विस्थापित करेगा, कम अभिक्रियाशील से कभी नहीं करेगा। और वही क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद है 5 मतलब इसी का 2nd नंबर क्वेश्चन, कारण बताएगा ही, कि फास्फोरस को पानी में रखते हैं जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्यों। तो आप देखोगे कि फास्फोरस को पानी में रखते हैं, इससे यह हवा से अभिक्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि वह हवा से अभिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसको हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं। जबकि सोडियम और पोटेशियम जो है ना वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और यही कारण है कि उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, या मिट्टी की तेल से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। और उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है
कि नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में नहीं रखते हैं, क्यों? तो नींबू के अचार को अम्ल होता है, नींबू है तो वो अम्ल होगा। उसको धातु से बने पात्र यानी एल्युमिनियम पात्र में नहीं रख जाता, क्योंकि ये धातु उन अम्लों से अभिक्रिया कर हानिकारक पदार्थ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं रह जाता है। और यही रीज़न है कि हम उस किसी भी, आप देखोगे अचार को मम्मी लोग जो रखती है ना, तो वो स्टील में रखती है, या स्टील कह रहे हैं, वो शीशा के बोतल में रखती है, स्टील वगैरह में नहीं रखती हैं अचार। शीशा का अचार होगा या फिर प्लास्टिक का होगा वो ठीक है, लेकिन कभी भी धातु का यानी एल्युमिनियम, तांबा और भी अलग अलग टाइप के किसी भी बर्तन में नहीं रखा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया क्वेश्चन में, तो मैंने डायरेक्ट सीधा सीधा करके यहाँ पे लिख दिया आंसर कि सोना आभूषण बनता है, आयरन से मशीन बनता है, एल्युमिनियम से खाद्य सामग्री बनता है, कार्बन से ईंधन बनता है, तांबा से बिजली के तार बनते हैं और पारा से थर्मामीटर बनता है। तो ये डायरेक्ट आंसर ही मैंने लिख दिया। क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग सामने सामने मिला लेना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाता है तो वह लाल लिटमस पत्र को काला कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। तो आप देखोगे क्योंकि लाल लिटमस पत्र काला हो जाना क्षारीय होने का सूचक है। अगर कोई चीज़ लाल से काला हो जाएगा तो मतलब कि वो चीज़ क्षारीय है, यानी उसके राख के पानी में मिलाने के बाद घोल क्षारीय गुण के हो जाते हैं। और क्षार के गुण है ही कि लाल लिटमस पत्र को लाल या नीला कर देता है। यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि उजला पाउडर हो जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल में मिलाते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे ये पाउडर के फॉर्म में होता है, यहाँ पे विलियन यानी लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद है हमारा ख नंबर क्वेश्चन की यदि सीसी के जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए और नीला लिटमस पत्र डाला जाता है तो क्या होता है। तब देखोगे यहाँ पे हमें सब समीकरण में लिखना था, तो यहाँ हमने लिखा है कि चारकोल प्लस ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि हवा से निकलता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जल में मिलाते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। और नीला लिटमस पत्र को लाल हो जाता है क्योंकि अधातु में ऑक्साइड अम्लीय होता है। जो अधातु है वो रिएक्शन करता है तो OH आयन देता है, जबकि धातु कर देता है तो वो H+ आयन देता है। तो यही रीज़न है इसका। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि गोलू ने एक बॉटल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियम बनाया, इसमें लोहे की कुछ पिन डाली, एक जलती हुई माचिस की तीली डाल की मुंह पर रखा तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भभक कर जलने लगी। बताइए ऐसा कौन सी गैस के कारण हुआ। तो आप देखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलियम में लोहे का पिंड डाला गया, फिर माचिस की तीली सीसी के मुंह पर रखा तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भभक कर जलने लगी। ये किस गैस के कारण हुआ, तो पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब ये हाइड्रोजन गैस के कारण ही हुआ था। पॉप मतलब कि अचानक एकदम, जैसे हम लोग कोई ये देखते हो दीपावली में जब हम कोई क्रैकर्स जलाते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, इसको टॉर्च भी आप कहते हो, या फिर रस्सी हो गई, तो वो अचानक से एकदम, या फिर फुलझड़ी जो होता है वो अचानक से ही जलता है, तो वो वही एक पॉप साउंड होता है, एक साउंड करता है ना जब हम फुलझड़ी जलाते हैं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।